Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve your exercise of the real numbers. Chapter 1 NCERT book. तो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से. हम थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रियल नंबर्स का, तो आप उसके वीडियोस हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी. रियल नंबर्स को हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कवर किया है और अब हम कवर करने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें हमें क्या करना है कि हमें जो भी नंबर दिया गया है उसके फैक्टर्स करने हैं, मतलब उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, प्राइम नंबर से. तो स्टार्टिंग विद द लोएस्ट प्राइम नंबर, तो 140 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 0. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35. इसको अगेन 2 से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा, अब सॉरी 2 से नहीं, अब ये 5 से फैक्टर होगा तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. तो 140 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. यस, ये इतना ही इजी है. तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन 156 के फैक्टर्स कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 2. हमेशा हम प्राइम फैक्टर्स जो भी स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट विद द लोएस्ट प्राइम नंबर्स एंड वी विल इंक्रीज द. तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये 2 8 जा 16. अगेन 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 9 जा 18. अब ये 3 से होगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 एंड अगेन 13 से तो 1. तो हमारे 156 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले. क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट 3825. ठीक है, तो जब हम इसको फैक्टर करेंगे तो हमें पता है ये 2 से फैक्टर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स वंस डिजिट इज नॉट 2 और 4. तो हम इसको क्या 3 से ट्राई करेंगे. तो 3 से जब हम ट्राई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल है. तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 1 2 7 5. अगेन हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. अब ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 85. अगेन 5 से करेंगे तो 17 एंड 17 से किया तो 1. तो हमारा 3825 इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70. तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70. नाउ हम लोग किसको कर रहे हैं 505. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे हम किससे 5 से, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है. तो ये हो जाएगा 1001. अब ये नंबर जो है हमारा 5 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन 7 से डिवाइड हो जाएगा. तो जब हम 7 से ट्राई करेंगे तो 1 4 3. अब इसके बाद ट्राई करेंगे तो ये 11 से हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास 13. अगेन 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1. अगर आपको अभी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. तो 505 के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स. इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं. नेक्स्ट 7429. अब हम इसको ट्राई करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है. जब हम इसको और ज्यादा चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये 17 से डिविजिबल है. तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 437. अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 19 से डिविजिबल है और हम लोगों को क्या मिलेगा 23 एंड 23 1 जा 23. तो हमारे 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23.
हमें जो भी डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां हम लोग को बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम लोग को क्या करना है कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 26 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 13। 91 के जब हम करेंगे तो इसके हैं हमारे 7 इंटू 13। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट क्या है, 13। तो आपका एचसीएफ इज इक्वल्स टू 13। और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स 2 इंटू 7 इंटू 13। जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सारे हम लोग इसमें काउंट करेंगे। जैसे 2 है तो दोनों में नहीं है तो भी 2 इसमें है तो 2 ले लेंगे। 13 दोनों में है इसलिए 1 टाइम लेंगे, और 7 सिर्फ 91 में है तो 1 टाइम ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फैक्टर इसमें छोड़ेंगे नहीं मल्टीपल। इसमें हमें क्या करना है, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 इंटू 7 91 इंटू 2, तो योर एलसीएम विल बी इक्वल टू 182। नाउ वी हैव टू वेरीफाई। तो हम वेरीफाई क्या करना है हमें, एलसीएम इंटू एचसीएफ इट इज इक्वल टू 26 इंटू 91। दे आर सेइंग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 26 इंटू 91 कितना होता है, आप जब 26 इंटू 91 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2366। एलसीएम कितना है हमारा 182। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 13। व्हेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट तो आपको मिलेगा 2366। आप इसको यहाँ पर भी चेक कर सकते थे, 182 इंटू 13, 13 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 182। तो यू कैन वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई। तो आपको क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ कैलकुलेट करना है, आपको प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। अगर बोथ आर इक्वल मीन्स वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट 510 एंड 92। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो 510 के फैक्टर्स क्या होंगे, 510 इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 255। जब हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 जो 24, 1 3 5 जो 15, 5 से करेंगे तो ये 17 एंड अगेन 17 से करेंगे तो 1। ओके, और 92 को करो तो 92 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 46। अगेन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 23, अब 23 से तो 1। तो 510 इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और हमारे 92 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हाईएस्ट क्या है कॉमन, 2 कॉमन है 2। इसके बाद चेक करेंगे कोई और फैक्टर कॉमन है, नहीं, तो हमारा एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम की बात कर लेंगे तो 2 हमारा कॉमन है तो हम 1 टाइम ले लेंगे। उसके बाद हमारा कोई भी कॉमन नहीं है तो जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख लेंगे। तो 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6, 6 5 या 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। तो ये हो जाएगा आपका वह 23,460। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम।
तो HCF इंटू LCM, तो 2 इंटू 23 460 विच इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 49। ये है हमारा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 46,920। ओके, ना प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो 510 इंटू 92, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 46920। इसका मतलब हमारा HCF इंटू LCM इट इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92 वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 को डिवाइड कर लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 168, जब इसको करेंगे तो ये 84, 2 करेंगे तो 42, अगेन हम 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। अब ये डिविजिबल है हमारा 7 से, 3 7 21 एंड 7 1। अब 54 को फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 336 के कितने हो गए, 336 के प्राइम फैक्टर्स है हमारी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और 54 के कितने हैं हमारे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम HCF कैलकुलेट करेंगे। तो HCF में पहले हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर है हमारा 2, इसके बाद इसमें कोई भी 2 नहीं है, इसका मतलब ये हमारे कॉमन नहीं है। इसके बाद यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो हमारा HCF हो गया 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। अब LCM देख लेते हैं। LCM हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 3 कॉमन है तो ये सिंगल टाइम लेना है। इसके बाद जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3024। ना हम क्या करेंगे LCM इंटू HCF, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3024। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 18144। और हम क्या करने वाले हैं अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 इंटू 54। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट सेम नंबर। इसका मतलब LCM इंटू HCF इट इज इक्वल्स टू 336 इंटू 54, वेरीफाइड। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब यहाँ भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM एंड HCF कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमें उसको वेरीफाई नहीं करना है। और ये 3 नंबर्स का है, अभी तक हमने 2 नंबर्स का देखा था, अब हम LCM एंड HCF कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर्स का। तो हमारे 12 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के कितने हो जाएंगे 15 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5। और जब 21 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अब आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो आप HCF कैलकुलेट करने के लिए जब हम कॉमन देखेंगे तो इसमें 2 कॉमन नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। इसका मतलब इसका HCF जो हो गया वो 3 हो गया। और LCM कितना हो गया, जो कॉमन है उसको 1 टाइम लिख लेंगे, उसके बाद 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 12 5 60 इंटू 7। तो योर LCM विल बी इक्वल टू 420। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आना चाहिए। अब है 17, 23 और 29। आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही नंबर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनका जो नंबर है ये या तो खुद से डिविजिबल होते हैं ये या 1 से। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23
और 29 का हो जाएगा 1 इंटू 29, क्योंकि ये इनके जो फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं या तो ये खुद से मल्टीपल होते हैं या 1 के। तो HCF इज इक्वल्स टू, जब आप देखेंगे कि HCF में तो 17, 23, 29 ये तो डिफरेंट नंबर्स हैं, इसमें जो कॉमन है वो 1 है। 1 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। 1 सब में कॉमन होता है, बट कोई और नंबर होगा तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट नंबर को विल कम, लेकिन यहाँ कुछ और नहीं है। तो HCF इज इक्वल्स टू 1। अब LCM देख लेते हैं, तो हमारा LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29 विच इज इक्वल्स टू 11339। ठीक है, तो अगर हमारा कोई नंबर कॉमन नहीं है तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 हर नंबर में कॉमन होता है। अब 8, 9, 25, तो हम जब 8 के फैक्टर्स करेंगे, इसको डिविजिबल मेथड से भी कर सकते थे अभी डिवाइड करके, लेकिन छोटा नंबर है तो हमें पता है कि इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे तो वी विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2। जब 9 के करेंगे तो वी विल गेट 3 इंटू 3, एंड जब 25 के करेंगे तो वी विल गेट 5 into 5. Okay. Now, nothing is common means they are multiple of 1 into 1 and 1 into 1. क्योंकि 1 तो है ही सब में, क्योंकि nothing is coming common. तो हम बोलेंगे कि इसका जो HCF है, HCF is equals to 1, क्योंकि 1 is common in all. और LCM is equals to 8 into 9 into 25. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 1800। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। इसमें बोला गया है गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9 एंड यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दिस। तो हाउ वी विल फाइंड इट? वी विल फाइंड इट बाय यूजिंग your formula method. What is that formula? HCF into LCM, it is equals to product of two numbers. So what is your HCF? HCF is given 9 and we have to calculate LCM. It is equals to 306 into 657. Okay. Now हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 से जब इसको डिविजिबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34। तो योर LCM इज इक्वल्स टू 34 इंटू 657। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 338। ओके, तो ये है हमारा LCM। तो अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन है जहां पर आपको HCF या LCM दिया हुआ है और सेकंड थिंग आपको फाइंड करनी है, तो यू विल यूज द फॉर्मूला LCM इंटू HCF, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।